हाय दोस्तों। तो रेलवे ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने। तो यहाँ पे स्किल इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/4/2024 से 1/5/2024 तक आप जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन सी ब्रांच में यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें पोस्ट दी हुई है, ट्रेड कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पर फर्स्ट है वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो इसकी जो पोस्ट है यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 161 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और UR EWS OBC SC ST जो कैटेगरी की जो वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि UR की 65 है, EWS की 16 है, OBC की 44 है, SC ST की 24 और 12 यहाँ पे दी हुई है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी की। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ट्रेनर वैकेंसी की। जो ट्रेनर जिसने ट्रेड से उन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए यहाँ पे 54 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अगर अपन फिटर की, तो फिटर में यहाँ पे दी हुई है उन्होंने 207 वैकेंसी, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे 212 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है टोटल। स्टेनो की बात करें, स्टेनो की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश की जो पोस्ट हो 15 पोस्ट है यहाँ पे। और स्टेनोग्राफर जो हिंदी है, हिंदी वाला जो है उसकी यहाँ पे दी हुई उन्होंने 8 पोस्ट। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। तो उसकी यहाँ पे 10 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्शन। तो उसकी पोस्ट यहाँ पे 25 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मैकेनिस्ट की, तो मैकेनिस्ट की यहाँ पे दी हुई है 15 पोस्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिक डीजल की। तो मैकेनिक डीजल में यहाँ पे दी हुई है 81 पोस्ट, यानी कि 81 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 11 नंबर की, तो यह है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो इसमें जो पोस्ट दी हुई है वो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 21 यहाँ पे दी हुई है। इसमें EWS का 8 है और मतलब UR का 8 है, EWS का 2 है, OBC का 6 है, SC का यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है और ST की यहाँ पे 2 पोस्ट दी हुई है। टोटल मिला के यहाँ पे कितनी पोस्ट है 21 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे 12वां, तो मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से वो कर रखी है ITI, उनके लिए यहाँ पे 35 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी दी हुई है 844 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये तो क्या है कि DRM ऑफिस रहता ना, तो उस रायपुर के अंदर जो DRM ऑफिस है तो उसके अंदर आपको ये ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये सेकंड जो यहाँ पे दी हुई है वेगरन रिपेयर शॉप, तो ये अलग डिवीज़न है, मतलब ये अलग डिवीज़न, ये अलग डिवीज़न है। तो इसमें दोनों में अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब फिटर में, तो यहाँ पे फिटर में दी हुई है 110 पोस्ट। तो वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में 110 पोस्ट दी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिस्ट की, तो मैकेनिस्ट में यहाँ पे 15 पोस्ट दी हुई है। ट्रेनर की बात करें, ट्रेनर में यहाँ पे 14 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन में यहाँ पे दी हुई है 14 पोस्ट। और जिसमें UR की 6 दी हुई है, EWS की 1 है, OBC की 4 है, SC की यहाँ पे दी हुई है 2 पोस्ट और ST की यहाँ पे 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे दी हुई है 4 पोस्ट। उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करें तो 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें तो उसकी भी यहाँ पे 1 पोस्ट ही दी हुई है। टोटली इस जो वर्गन रिपेयर शॉप है उसमें यहाँ पे दी हुई है 269 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और जो DRM का था उसमें यहाँ पर टोटल पोस्ट 844 पोस्ट यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो क्वालिफिकेशन इसमें रहेगा कि मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए 10th पास होना चाहिए आप, और आपके जो 10th में 50% मार्क्स होना ही चाहिए। 50 से अगर नीचे का किसी का है तो उसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे मस्ट हैव पास्ड ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास जो ITI का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, कितनी एज तक आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपकी जो मिनिमम एज यहाँ पे 15 साल है और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे 24 साल यहाँ पे दी हुई है। और SC ST कैटेगरी को जो इसमें एज रिलैक्सेशन मिला वो यहाँ पे इसके अनुसार देख सकते हैं। जैसे UR की बात करें तो UR में बात बोल रहा है ये कि आपका जो जन्म है वो 2/4/2000 से 2/4/2009 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका जो जन्म हुआ है वो इस डेट के बीच में है 2/4/2000 से
2/4/2009 तक, तो आप इसको भर सकते हैं यूआर वाले। और अगर आप जैसे एससी कैटेगरी से है तो आपके लिए यहाँ पे 2/4/1995 से 2/4/2009 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी में दिया है कि 2/4/1995 से 2/4/2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में यहाँ पे दिया हुआ है 2/4/1997 से 2/4/2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसमें लास्ट है, इसमें PWD एक्स सर्विसमैन जो जॉब करते किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे 2/4/1990 से 2/4/2009 के बीच में अगर उनके जो डेट ऑफ जन्म हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने एज रिलैक्सेशन सहित यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कितने साल का पीरियड रहता है। तो द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, तो ये आपके लिए 1 साल का जो है और जो है एक्सपीरियंस का वो रहता है अप्रेंटिस का। और इसमें आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। तो इसमें दिया हुआ कि दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज पर रूल रेलवे बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड का जो रूल है उसी के अनुसार आपका जो यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। और बाद में बोला है कि दे ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर अप्रेंटिसशिप, मतलब जैसे ही आपका जो अप्रेंटिस खत्म होगा आपको वहाँ से टर्मिनेट यहाँ पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें बोला है कि द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट द सिलेक्शन, जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी जो 10th और ITI की जो परसेंटेज रहेगी उसी के बेसिस पे आपका जो मेरिट वाइज यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे पहले लिया जाएगा, उसके बाद में जो नीचे वाली परसेंटेज है जिसके कम है उसको वहाँ पे लिया जाएगा। मतलब जैसे अगर किसी ने की 70% है, उसने फॉर्म डाला है तो पहले उसको लेंगे और उसके बाद जो किसी की 65 है, 60 है, 67 है उस वाले को लेंगे। जैसे अगर 70 वाला नहीं जाता है तो उसके बाद में उनको 65 वाले को लेंगे। इस तरह से वो यहाँ पे लेते हैं। और ये आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे निकली है 1 साल के लिए। मतलब ये अप्रेंटिस की जो 1 साल का जो कोर्स होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाता है और आपको स्टाइपेंड जो पैसा भी यहाँ पे मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग डेट की। यहाँ पे दी हुई है कि आपकी जो रिसिप्ट है कब तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2/4/2024 से 1/5/2024 तक आप अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं और अपने रिसिप्ट भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं 10 बजे से 5:30 बजे के बीच के अंदर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे उन्होंने दिया ये जो है हिंदी में इनका, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में नहीं आया वो हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम ये जो अपनी जो PDF है वो हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल देंगे और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहाँ जाके हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए अप्रेंटिस का जो है पोस्ट है यहाँ पे 1 साल में काउंट होता है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ही यहाँ पे आगे जाके काम आएगा। ओके, थैंक यू दोस्त। और अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके हमें बता सकते हैं, हम आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ पे कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।